वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अजीज़ों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली वाली क्लास में हमने बेसिक टर्म्स यानी बुनियादी इस्तिलाहात के बारे में पढ़ा था। मुझे उम्मीद है आपने उस क्लास को पूरा देखा होगा और समझा भी होगा। अगर अभी तक आप में से किसी ने उस क्लास को नहीं देखा है तो यहाँ पर जो आई का बटन शो हो रहा है इस पर आप क्लिक कीजिए और उस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें और सवाब की नीयत से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली वाली क्लास में हमने कलिमे की 3 अक़साम के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने इस्म यानी नाउन, फेल यानी वर्ब और हरफ यानी पार्टिकल की जो डेफिनेशंस है उसको हमने समझ भी लिया और अपनी कॉपी पर नोट भी कर लिया। तो अब जो है हम इस्म को स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस इस्म के बारे में जैसा कि आपने कल जान लिया कि इस्म वो कलिमा होता है जो खुद अपने माना बताए और अपने माना बताने में किसी दूसरे कलिमे का मोहताज न हो। ये आपने कल जान लिया और इसकी एग्जाम्पल्स भी आपने लिख ली। तो इस इस्म को जो है अब हम पढ़ने लगे हैं, तो फिर से जो है एक बार इस इस्म को आप समझ लीजिए और कुछ पॉइंट्स जो है उसको भी आप नोट कर लीजिए। देखिए, इस्म जो है ये वो कलिमा है जो किसी शख्स का नाम, किसी चीज का नाम, किसी जगह का नाम, किसी सिफत का नाम या किसी काम का नाम जाहिर करे। इस्म वो कलिमा है जो किसी शख्स का नाम, जो किसी चीज का नाम, जो किसी जगह का नाम, जो किसी सिफत का नाम या किसी काम का नाम जाहिर करे, उसे हम इस्म कहते हैं। ये चीजें आप एक एक करके लिख लीजिए। मैं एक एक करके आपको मिसाल दूंगा तो आपको इंशाल्लाह ये समझ में आ जाएगा। देखिए, जैसे आकिबुन है। अब आकिबुन जो है ये नाम है ना, शख्स का नाम है, तो ये किसके अंदर आएगा? ये भी इस्म के अंदर आएगा। ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल है। जैसे कलमुन है। कलमुन क्या है भाई? ये चीज का नाम है, तो ये भी इस्म के अंदर आएगा। उसके बाद किसी जगह का नाम, जैसे मक्का है, मदीना है, कश्मीर है, ये क्या है भाई? ये जगहों का नाम है, तो ये भी इस्म के अंदर ही आएंगे। क्लियर हो गया? इसके बाद क्या है? या किसी सिफत का नाम। सिफत मतलब यानी क्वालिटी। जैसे हम कहते हैं ना, कोई बंदा नेक है, सालिहुन, तो ये सिफत है। कोई बंदा खूबसूरत है, जमीलुन, तो ये सिफत है, तो ये भी इस्म के अंदर ही आएंगे। और उसके बाद क्या है? किसी काम का नाम जाहिर करे। अब किसी काम का जो नाम आ रहा है यहां पर, इसका क्या मतलब है ये आपने समझना है। देखिए, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब भी वो वर्ब की डेफिनेशन बयान करते हैं, फेल की डेफिनेशन बयान करते हैं, वो कहते हैं कि फेल वो कलमा है जिससे किसी काम का करना या होना समझा जाए और उनमें जमाना भी पाया जाए, जैसे पढ़ना, लिखना, दौड़ना, खेलना। तो ये जो खेलना, दौड़ना, पढ़ना जो है ना, ये फेल नहीं कहलाएगा, ये वर्ब नहीं है, बल्कि ये काम का नाम है और ये इस्म के अंदर आएंगे। अब पढ़ना जो है ना, देखिए पढ़ना जो है, क्या इसमें कोई जमाना पाया जा रहा है? इसमें कोई जमाना नहीं पाया जा रहा। पढ़ना, खेलना, दौड़ना, ये क्या है भाई? ये सारे जो है काम के नाम है। ये तब फेल कहलाते जब इनके अंदर कोई जमाना पाया जाता। अब देखो, खेलना जो है ये खाली नाम है, लेकिन जब हम कहेंगे उसने खेला, उसने खेला, ये खेला जो है ना, ये यहां पर पास्ट की बात हो रही है, तो ये यहां पर फेल है। या हम कहेंगे वो खेल रहा है, वो खेल रहा है, तो ये खेल रहा जो है ये यहां पर फेल है। या हम कहते हैं वो खेलेगा, वो खेलेगा, तो ये फ्यूचर की बात हो रही है, तो हम इसको फेल कह सकते हैं। लेकिन खेलना जो है ना, ये यहां पर फेल नहीं है, बल्कि ये काम का नाम है और ये इस्म के अंदर ही आता है। जैसे पढ़ना है। अब पढ़ना जो है ना, ये कोई फेल नहीं है। पढ़ना, अगर हम दिन भर कहेंगे पढ़ना, 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 तो ये खाली काम का नाम है। लेकिन जब हम कहेंगे किसी को भाई उसने पढ़ा, तो हमें समझ में आएगा कि भाई वो जो बंदा है उसने पढ़ लिया। हमें इससे माजी का पता चला, यानी हमें पास्ट की बात मालूम हुई। या हम कहेंगे वो पढ़ रहा है, तो हमें प्रेजेंट की बात मालूम हुई। वो पढ़ रहा है, ही इज रीडिंग राइट नाउ, वो पढ़ रहा है। या हम कहेंगे वो पढ़ेगा, हम फ्यूचर की बात करते हैं, तो ये पढ़ेगा, पढ़ा, पढ़ रहा है, ये फेल है। पढ़ना फेल नहीं है। पढ़ना जो है वो खाली काम का नाम है और ये भी इस्म के अंदर ही आते हैं। यहां तक पूरा समझ में आ गया? अब इतना ही नहीं, बल्कि इस्म के अंदर जो है ज़माइर भी आते हैं। अब ज़माइर किसे कहा जाता है? जिसे हम इंग्लिश में प्रोनाउंस कहते हैं। यानी अरबी में जैसे हुआ, हिया, अंता, अंती, अना, नहनु, तो ये जो है ये ज़माइर हैं। इनकी एक पूरी गर्दान है। तस्निया के अंदर भी, जमा के अंदर भी आते हैं। जैसे हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंति, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नहनु। ये एक पूरी गर्दान है, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये ज़माइर कहलाते हैं। इनको हम प्रोनाउंस कहते हैं। हुआ वो एक लड़का, हिया वो एक लड़की,
अंता तू एक लड़का, अंती तू एक लड़की, अना मैं, नहनु हम सब। तो ये भी किसके अंदर आएंगे भाई? ये भी इस्म के अंदर ही आएंगे। यहां तक पूरा समझ में आ गया? पूरा समझ में आ गया? चलिए ठीक है। अब हम इस्म को जो है अच्छे तरीके से सीखने वाले हैं, लेकिन इस्म को सीखने के लिए हमें पहले 4 बातों का जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यानी जब भी हम इस्म को किसी जुमले के अंदर, किसी सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल करेंगे तो हमें इस्म के बारे में, हमें नाउन के बारे में 4 बातें मालूम होनी चाहिए, तब जाकर हम किसी सेंटेंस के अंदर नाउन को इस्तेमाल कर सकते हैं अरबी जुबान के अंदर। वरना अगर वो 4 बातें मालूम नहीं होंगी तो हम नाउन को किसी सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे। और वो 4 चीजें क्या हैं? सबसे पहला है एराब। क्या है भाई? एराब। इसको आप नंबर 1 देकर लिख लीजिए। ये मैं अभी आपको इंशाल्लाह समझाने वाला हूं, क्योंकि एराब से ही हमें पढ़ना शुरू करना है। तो सबसे पहला एराब, ठीक है जी। उसके बाद है दूसरा जिन्स। जिन्स किसे कहा जाता है? जिन्स हम कहते हैं जेंडर को। अब जेंडर आपको समझ में आ गया होगा। अमूमन हमारे कागजात पर लिखा होता है आपका जेंडर क्या है, क्या आप मेल हो या फीमेल हो। अगर मेल हो तो वहां पर टिक करो, फीमेल हो तो वहां पर टिक मार दो। तो जिन्स कहा जाता है जेंडर को। तो हमें मालूम होना चाहिए कि ये जो इस्म है, क्या ये मुज़क्कर है या ये मुअन्नस है, क्या ये मुज़क्कर है या ये मुअन्नस है। तो ये चीज़ हमें मालूम होनी चाहिए। जैसे मैं आपको एक मिसाल दूं, हमें अगर उर्दू ज़ुबान के अंदर बोला जाए कि आप कुर्सी पर जुमला बनाओ, कुर्सी पर क्या बनाओ? जुमला बनाओ, तो हम क्या बनाएंगे? कुर्सी टूट गई, यही जुमला बनाएंगे ना। तो उर्दू ज़ुबान के अंदर हमने कुर्सी को मुअन्नस इस्तेमाल किया। हमने उर्दू ज़ुबान के अंदर कुर्सी को मुअन्नस इस्तेमाल किया। हमने ये नहीं कहा कि कुर्सी टूट गया, हमने कहा कुर्सी टूट गई। हमने गई का लफ्ज़ लाया, गया नहीं बोला हमने। तो उर्दू ज़ुबान के अंदर जो कुर्सी है ये मुअन्नस इस्तेमाल होती है, लेकिन अरबी ज़ुबान के अंदर कुर्सी जो है ये मुज़क्कर इस्तेमाल होती है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि अरबी ज़ुबान के अंदर जो चीज़ें हैं ये मुज़क्कर है या ये मुअन्नस है? तो ये चीज़ें हमें जिन्स के अंदर इंशाअल्लाह आगे जाननी है। क्लियर हो गया? अब इसके बाद जो तीसरी किस्म है वो है अदद। अदद किसे कहा जाता है? अदद हम कहते हैं नंबर को, नंबर्स को। यानी हमें इस्म के बारे में यह भी मालूम होना चाहिए कि ये जो इस्म है क्या ये वाहिद है या ये तस्निया है या ये जमा है। अब ये वाहिद और तस्निया और जमा क्या है ये मैंने आपको कल बेसिक टर्म्स वाली क्लास में सिखा लिया है। अगर आपने उसको देख लिया है तो आपको ये समझ में आ जाएगा। तो इस्म के बारे में हमें मालूम होना चाहिए कि ये जो नाउन है क्या ये एक है या ये 2 है या ये 2 से ज्यादा है। उसी को हम वाहिद, मुसन्ना और जमा कहते हैं। क्लियर हो गया? उसके बाद जो चौथी चीज है वो है वुसअत। वुसअत किसे कहा जाता है? वुसअत हम कहते हैं कैपेसिटी को। यानी हमें इस्म के बारे में यह भी मालूम होना चाहिए कि ये जो इस्म है क्या ये नकीरा है या ये मारिफा है, क्या ये नकीरा है या ये मारिफा है। अब ये नकीरा और मारिफा क्या है ये मैंने आपको तजवीद वाली सीरीज में हुरूफ शमसिया और कमरिया में पढ़ाई है। अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो तो नकीरा हम कहते हैं कॉमन नाउन को और मारिफा हम कहते हैं प्रॉपर नाउन को। क्लियर हो गया? नकीरा, मारिफा। जैसे मैं आपको एक मिसाल दूं, आपको ये फिर समझ में आ जाएगा। नकीरा के अंदर क्या आएगा? जैसे कोई आदमी। अब ये कोई भी हो सकता है। हमने कहा कोई आदमी, तो कोई जब इस्तेमाल हमने किया तो ये कोई भी हो सकता है। लेकिन जब हम कहेंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ये अब नकीरा नहीं है, ये मारिफा है, ये एक प्रॉपर नाउन है। कोई आदमी जो है ये कॉमन नाउन है। या हम कहेंगे कोई किताब, अब ये कोई भी किताब हो सकती है तो ये कॉमन नाउन है। लेकिन जब हम कहेंगे अल कुरआन तो कुरआन जो है ये प्रॉपर नाउन है। ठीक है ना? हम कहेंगे कोई जगह, अब ये कोई भी हो सकती है दुनिया के अंदर तो ये नकीरा है, कॉमन नाउन है। लेकिन जब हम कहेंगे मक्का, मदीना तो ये क्या है? ये एक प्रॉपर नाउन है, ये एक मारिफा है। क्लियर हो गया? पूरा यहां पर समझ में आ गया? तो इस्म को हम तभी जुमले के अंदर इस्तेमाल कर पाएंगे जब हमें 4 बातें मालूम होंगी। सबसे पहला एराब, उसके बाद जिन्स यानी जेंडर, उसके बाद क्या है? अदद यानी नंबर्स, और उसके बाद चौथी चीज वुसअत यानी कैपेसिटी। ठीक है जी? तो ये 4 चीजें हमने एक एक करके पढ़नी है, तब जाकर हम नाउन को प्रॉपर तरीके से जुमले के अंदर, सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम यहां पर जो है अब एराब को समझेंगे,
थोड़ा सा मैं आपको आज बता देता हूं और एराब के बारे में समझा देता हूं, फिर इंशाल्लाह एराब के हवाले से जो है हमारी क्लास आगे चलती रहेंगी। फिर इंशाल्लाह हम दूसरी जो ये किस्म है यानी जिन्स जो है उसको हम इंशाल्लाह फिर पढ़ने लगेंगे। तो अब हम यहाँ पर सबसे पहली हालत एराब को समझेंगे। ये एराब होता क्या है? देखिए, मैं आपको सिंपली ये चीज़ समझाऊंगा, टू द पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आप सब लोग बिगनर्स हैं तो आप इसको सिंपल तरीके से जो है याद रख लीजिए। देखिए, किसी भी लफ्ज़ के आखिरी हरफ पर जो हरकत होती है उसे एराब कहा जाता है। बस ये चीज़ आप सिंपली याद रख लीजिए। किसी इस्म का जो आखिरी हरफ होता है उसके ऊपर जो हरकत होती है उसे एराब कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा भाई? एराब कहा जाएगा। जैसे मैं आपको एक मिसाल दूं, एक इस्म है जैसे मिफ्ताहुन। मिफ्ताहुन कहा जाता है चाबी को, की को, ठीक है ना। तो मिफ्ताहुन कैसे लिखा है? मीम फाजे